हाँ। बड़ी शानदार पार्टी रखी मंगनी की आपने। सोचता हूँ इसी गर्मा गर्मी में किसी पंडित को बुलाकर अगर शादी का भी मुहूर्त निकाल लिया जाए तो। शादी? किसकी शादी का मुहूर्त? सुखराम जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। अरे मधु और विजय की शादी, और किसकी? विजय और मधु की शादी? लगता है यहाँ की मुफ्त की शराब और मुफ्त का खाना आपको हजम नहीं हुआ है, जो जागते में आप सपने देख रहे हैं। शादी? सुखराम जी मंगनी हुई है तो शादी तो जरूर होगी ना? मंगनी? कौन सी मंगनी? हाँ? ये जिसकी पार्टी चल रही है। हाँ नहीं, ये तो एक दिखावा है, एक नाटक है। नाटक? हाँ, विश्वास नहीं आता आपको? एक मिनट। मधु बेटी जरा यहाँ आना। जरा वो अंगूठी बताना। यही है ना वो मंगनी वाली अंगूठी? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। डैडी? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। सुन लिया आप लोगों ने? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। सुखराम! नहीं बेटा, नहीं नहीं, बता दो मुझे। तुझे मेरी कसम तुझे, तू कुछ नहीं बोलेगा। बस बस। सुखराम जी मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर तुम अपनी इज्जत और खैरियत चाहते हो तो एक शब्द बोले बिना यहां से बाहर निकल जाओ। मैं इस भरी महफिल में सबके सामने ऐलान करता हूं कि मेरे परिवार का तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने मंगनी तोड़ दी और रिश्ता तोड़ दिया। डैडी, आखिर क्या वजह है डैडी? आपने खुद इतने सारे मेहमानों को बुलाया और फिर उन सबके सामने उन्हें इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या हुआ क्या है डैडी? तुम अपने कमरे में जाओ बेटी। नहीं डैडी, मैं जवाब सुनकर ही जाऊंगी। डैडी, उस वक्त जब मैं विजय से नफरत करती थी तो आप ही ने मुझे बताया था कि वो कितना अच्छा लड़का है और उससे अच्छा जीवन साथी मुझे 10 जन्म में भी नहीं मिल सकता। और जब मैं राजी हो गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई डैडी? और विजय में आपने ऐसे कौन सी खराबी देख ली जो ये शादी होने से पहले ही तोड़ दी? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता। मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए डैडी। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे लिए मेरा सिर्फ इतना ही जवाब है बेटी कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारी भलाई किसमें और तबाही किसमें है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी आया भी था। जाओ। मालिक ये सब क्या? बस, अगर तुम भी वही सवाल पूछने आई हो जो अब तक मधु पूछ रही थी तो मेरी तरफ से तुम्हें भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। जाओ। लेकिन ये तो जुल्म है मालिक। शांति, ये बात कभी मत भूलना कि तुम मधु की मां नहीं, नौकरानी और नौकरानी सिर्फ तनख्वाह की हकदार हो, इस घर की हिस्सेदार नहीं। आइंदा मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी हैसियत याद कर लेना। जाओ। मेरे कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मधु का बाप जो इतनी इज्जत और तमीज से पहले पेश आया, अचानक भरी महफिल में सबके सामने हमें इस तरह जलील करके बाहर निकाल देगा। यकीन नहीं आता। लेकिन डैडी, इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा डैडी कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें ये मंगनी तोड़नी पड़ी।
और अगर उसे ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर उसे खुद इस रिश्ते को यहां लेकर आने की जरूरत ही क्या थी? वाह अंकल वाह, क्या शॉट मारा है। और इससे भी अच्छा शॉट तो आपने कल मारा था पार्टी में, विजय और मधु का रिश्ता तोड़कर। मान गए अंकल, मान गए। परख है अपने और पराये की, अच्छे और बुरे की परख है आपको। और विजय तो खोटा सिक्का लगता है, और आपकी बेटी खरा सोना। और भला खोटे सिक्के से खरे सोने का मेल कैसे हो सकता है? और अंकल, आपने उन लोगों के मुंह पर जो चांदी का जूता मारा है ना, देखना उसके बाद वो लोग आपके घर की तरफ रुख कभी नहीं करेंगे। हाँ, या अंदर जा। मेरी मोहब्बत को, मेरे घर की इज्जत को बेइज्जत करने की वजह जानने आया हूं मैं। लकड़ी की तीली में बारूद लगाओ तो थोड़ी सी रगड़ से आग लगी जाती है। जब आग ही लगानी थी, मधु और मेरे रिश्ते को जलाना ही था, तो फिर हम दोनों के प्यार को स्वीकार क्यों किया आपने? मंगनी की रस्म रखने की जरूरत क्या थी आपको? दुनिया है, होता है। कभी कभार जहर को भी अमृत समझकर पीना पड़ता है बेटे। मैंने जहर पी भी लिया और उगल भी दिया। पहले सुनने का शौक नहीं है मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि अगर रिश्ता तोड़ना ही था तो उसे जोड़ने का इतना बड़ा ढोंग क्यों रचाया आपने? मेरे माँ बाप के दिलों को ऐसी ठेस क्यों पहुंचाई आपने? मेरे दद्दू की आंखों में आंसू क्यों छलकाए आपने? बोलो, जवाब दो। इतनी गहरी चोट देने का क्या अधिकार था आपको? मैंने तुमसे एक सवाल किया है। जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा विजय, लेकिन मेरे जवाब पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम्हारी जुबानी जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारे माँ बाप का दर्द, तुम्हारे दद्दू की आंखों में आंसू, यही तो मेरे जख्मों का मरहम है। मैंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जवाब देगा तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दद्दू। वो घर जवाब देगा जिस घर से तुम ये सवाल लेकर आए हो। ये फाइल लेकर जाओ और अपने बाप को दिखाओ। उसके बाद दोबारा मुझसे कभी सवाल करने की जरूरत नहीं करोगे। और मेरी बेटी के रास्ते में आने के बजाय अपने रास्ते बदल लोगे। तस्वीर है ये? कौन है ये? इस तस्वीर से मेरी और मधु की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? डैड, आपकी ये खामोशी मेरे दिल में हजारों सवालों का तूफान पैदा कर रही है। कल उसने भरी महफिल के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। ऐसा कौन सा गुनाह किया है आप लोगों ने जिसका इकरार भी नहीं कर सकते? डैडी, आपकी खामोशी आपके जुर्म का ऐलान कर रही है। मेरे मन में शक हो रहा है। मुझे जवाब तो दो। क्या मैं ये समझ लूं कि आप गुनहगार हैं, सुखराम के दोषी हैं? बस, बहुत जहर उगल चुका तू। एक लफ्ज भी आगे बोला तो हलक से जबान खींच लूंगा तेरी मैं। हमने बड़े अरमानों से पाल पोस के तुझे बड़ा किया, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बाप से ऐसे बेहुदा सवाल करेगा। क्या जानना चाहता है तू? तू सच्चाई के चेहरे से चादर हटाना चाहता है? हकीकत के आईने में सच्चाई की सूरत देखना चाहता है? तो मुझसे पूछ, मैं दिखाता हूं तुझे वो सूरत। मैं तुझे बताता हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आज मुझे मत रोक, वरना सारी जिंदगी एक बाप को अपने बेटे के सामने मुजरिम की तरह सर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा, और इसको इतनी बड़ी सजा मैं नहीं दे सकता। बेटा, आज मैं तुझे सच्चाई का एक एक शब्द बता दूंगा, लेकिन इससे पहले कलेजे को पत्थर। आज से 20 साल पहले ये तेरे बाप का चेहरा ऐसा नहीं था, बिल्कुल तेरे जैसा था।
मैंने बदला। हाँ मैंने, लेकिन ये चेहरा बदलने की नौबत क्यों आई वो भी सुन ले बेटा। हाय बेबी, मैं पास के टेबल से गुजर रहा था, मुझे लगा कि कोई फूल महक रहा है। पलट कर देखा तो मन चंचल हो गया। मन करता है इस फूल को थोड़ा सा सूंघ लूं, थोड़ा सा चूम लूं। वाह, तुम्हारा गुस्सा तो मुस्कुरा रहा है, गुस्से में भी मुझे प्यार से बुला रहा है। एक्सक्यूज मी, कौन है बे? अंधे आशिक को रोशनी दिखाने वाला। पराए औरत और पराए दौलत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अपनी तो आदत है, दौलत हो या औरत, नजर पड़ जाए तो छुए बगैर छोड़ते नहीं। देख, अगर तूने इसे छुआ तो फिर जिंदगी भर किसी को छूने के लायक नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा था? इसे छूना मत। इसी हाथ से उसे छुआ था ना? हाँ? भाई साहब, ये गलत बात है। क्या आज ही जाना जरूरी है? भाभी, शादी सर पे आ गई है, मुश्किल से 10 दिन बाकी हैं। सारे काम अधूरे पड़े, आज जाना ही पड़ेगा। यार डॉक्टर, अगर 2 दिन और रुक जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तू समझता क्यों नहीं यार? शादी में 10 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर अपने बच्चों की शादी है, इनमें तो मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दतों बाद अपने घर में खुशियों की शनाइयां बज रही हैं। ये खुशी तो हम बड़ी धूम से मनाएंगे। बेटा, अपना ख्याल रखिए। अच्छा भाई। अच्छा भाई साहब। चल। यहाँ कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ लोग हैं जिन्हें आपके घर का पता नहीं मालूम था, सो घर दिखाने के लिए मुझे उनके साथ आना पड़ा। कौन लोग? कौन है ये लोग? हम उसके भाई हैं जिसकी मौत की वजह तू है। तुमने हमारे एक भाई को मौत की नींद सुला दिया, मगर आज हम तेरे पूरे खानदान को मौत की नींद सुलाने आए हैं। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की तो अरे मत। को आग लगा दो और इन मुर्दों के साथ इसको जिंदा जला दो।
नसीब है कि मेरे चारों भाइयों की मौत बन गया। लेकिन तू घबरा मत, तू जिंदा रहेगा, लेकिन तेरी हर सांस से मैं जिंदगी नोचता रहूंगा। तू जिंदा रहेगा रोज एक मौत देखने के लिए। तलाश करो इसे। भाई मेरे मरे हैं, लेकिन जिंदगी भर मातम ये मनाएगा। ये सब क्या हाल बना लिया। हाँ बेटा, ये सब जो तूने किया ये नहीं करना चाहिए था। और जो मेरे साथ हुआ वो क्या होना चाहिए था? याद है ना, एक घर किस तरह हंसता मुस्कुराता था। यह अंजाम हुआ उनका। ये राख इस राख में मेरे माँ बाप की अस्थियां हैं। इस राख में मेरे चाचा चाची के अंश हैं। ऐसे खाक होते हुए देखा है आपने किसी आबाद दुनिया को? ये सांस अपनी जिद पर चल रही है, वरना मर तो मैं भी चुका हूं। क्या बोला तू? तू मर चुका है? कौन मरने देगा तुझको? अरे मैं मौत को मार दूंगा। तू मेरे दोस्त की निशानी है। मैं खुद मिट जाऊंगा मगर तुझको मिटने नहीं दूंगा, याद रखना। क्या कर पाया कोई? देखते देखते सब कुछ उजड़ गया। देख बेटा, ये जो तेरी सांस चल रही है ना, ये सांसें मुझे दे दे, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस 24 घंटे तेरे पीछे लगी हुई है। उन हैवानों के रिश्तेदार हर घड़ी साए की तरह तेरे पीछे लगे हुए हैं। और जब तक तेरे चेहरे पर ये शक्ल लगी रहेगी ना, तुझे नई दुनिया बसाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस जन्म में तो तू इस शक्ल के साथ नहीं जी सकता बेटा, समझ जा इस बात को। इसलिए मुझे ये शक्ल बदल लेने दे, मैं बदल दूंगा इस शक्ल को। कोई फायदा नहीं। और फिर अब
अब जीने का दिल ही नहीं करता। अपने दिल के मुताबिक ही करना, तो औरों के दिल की कभी मत सोचना। यहाँ मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूँ और इधर तुम मेरे तन पे विधवा की साड़ी डालना चाहते हो। अजय प्लीज, डैडी जो भी कह रहे मान जाओ ना, वरना मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने मौत की तरफ कदम बढ़ाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। And I mean it. ले चलिए मुझे जिंदगी की तरफ, दे दीजिए मेरी हस्ती को नई शक्ल। अगर तेरे दद्दू और तेरी मां ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कब का मर चुका होता, कब का। मैं तेरे बाप का चेहरा तो बदलने में कामयाब हो गया, मगर कुदरत के आगे किसकी चलती है। उसने तुझे तेरे बाप का चेहरा देकर फिर इस दुनिया में भेज दिया। इसीलिए सुखराम को पता चल गया कि तेरे बाप ने अपने असली चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा रखा है, और इसी कारण वो अपने गुनहगार भाइयों का बदला लेने के लिए तेरे मेरे हम सब के जज्बात से खेलने लगा, और हम सब सहते रहे, सिर्फ सहते रहे। जब दुश्मन टूट जाता है, हार जाता है, तो दुश्मन के घर चला आता है, जैसे तुम लोग आ गए। आओ। सुखराम जी, दुश्मनी तो आग की तरह होती है, जिसमें जलने वाला तो जलता ही है, मगर जलाने वाले को भी शांति नहीं मिलती है। मिलती है, बहुत शांति मिलती है। उस दिन पार्टी में तुम लोगों की बेइज्जती करके मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। मानो इस दुश्मनी की जलती हुई आग को कई सालों तक जलने के लिए हजारों लीटर पेट्रोल मिल गया है। अब तो जब तक ये सांस चलती रहेगी ना, ये दुश्मन की आग भी चलती रहेगी। हमारी दुश्मनी की बुनियाद तुम्हारे भाइयों की बनाई हुई है। देखो, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ,
तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते को जोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुमने तो तुम्हारी शक्ल बदल दी, मगर तुम्हारा राज खोल दिया तुम्हारे अपने ही बेटे ने। जिस दिन कॉलेज में मैंने उसकी शक्ल देखी, तो तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों में उतर आई और बदले की भावना जो मर चुकी थी, सो चुकी थी, फिर किसी अजगर की तरह जाग गई। अब तो जब तक मैं जीऊंगा तुम्हारी खुशियों को निगलता रहूंगा। आपका पोता मेरी बेटी के प्यार में तड़पता रहेगा दद्दू जी। आपके पोते की वो तड़प, उसका दर्द, उसके आंसू, उसकी चीखें, आपका पछतावा, यही मेरा इंतकाम होगा। मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो सांप नेवले की दुश्मनी है। चैन और सुकून से बहुत जी लिए तुम लोग। अब तुम्हारी नींद हराम करने के लिए मैं आ गया हूं। सुखराम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे दामाद की दुश्मनी का बदला मेरे पोते से मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं। जब बाप का कर्ज बेटा चुकाता है तो बाप के किए हुए कर्मों का फल भी वही भुगतेगा ना, क्यों? सुखराम जी, कर्मों का फल भुगतने की सजा सुनाने वाले आप कौन होते हैं? जितने मेरे पिताजी आपके भाइयों के कत्ल के जिम्मेदार हैं, उतने ही आपके भाई, आपका परिवार मेरे परिवार का गुनहगार है। गुनाह करने वालों ने गुनाह किया और बदला लेने वालों ने बदला लिया। वाह बेटे वाह। और जहां तक मेरी और मधु की मोहब्बत का ताल्लुक है, सारी दुनिया उसे मिलकर भी नहीं रोक सकती। तुम्हारी अकेले की क्या औकात है? तुम भी हार जाओगे सुखराम, और तुम्हारी ये हार तुम्हें जीने नहीं देगी, और उस हार का कारण मैं बनूंगा। बस ये समझ लो कि मोहब्बत के एक दीवाने ने तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। चलिए दद्दू। कहाँ जा रही हो? जिस घर से आपने मेरा रिश्ता जोड़ा था, वहां। जिस घर की मुझे बहू बनाने का आपने फैसला किया था, वहां। टूट गया वो रिश्ता, बदल गया वो फैसला। आपके फैसले से मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती डैडी। तू नहीं जानती उस परिवार को, उनकी असलियत को। मैं जान चुकी हूँ सब कुछ, मगर 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, उसकी कसूरवार ना तो मैं हूँ और ना ही विजय। वो नफरत और बदले की एक जंग थी डैडी। और फिर आप लोगों की नफरत की दुनिया से हमारी प्यार की दुनिया का कोई लेन देन नहीं। और फिर जहां तक मैं समझती हूँ, आपके भाई को सरवार थे। वारी मोहब्बत वाह, आज मेरा खून मेरे ही खिलाफ बोल रहा है। ठीक है बेटी, तुझे जाने से तो मैं नहीं रोकूंगा, मगर इस घर के बाहर कदम रखने से पहले एक बात कान खोल के सुन ले। तेरे जाने के बाद मुझे पुलिस को सिर्फ एक फोन करने की देर होगी। उन्हें यह बताना होगा कि मेरे भाइयों का कातिल, जिसको पुलिस आज तक तलाश कर रही है, वो तेरे प्रेमी का बाप है। उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना हुलिया बदलकर कानून को 20 साल तक धोखा दिया है। इसके बाद पुलिस वाले विजय के पिता का क्या अंजाम करेंगे, कानून उनका क्या हशर करेगा, वो तू जाने। लेकिन इसका सहरा सिर्फ तेरे ऊपर होगा बेटी। सोच ले, अपने बाप का घर छोड़कर प्रेमी का घर बर्बाद करना है, विजय का घर बसाने से पहले ही उजाड़ देना है, या चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाना है। फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। मधु, मधु, मधु। क्या है? मधु, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं।
डोली और बारात तो नहीं है, मगर तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने के जो वादे किए थे वो वादे अपने साथ लेकर आया हूं। साथ जीने मरने की जो कस्में खाई थी वो कस्में अपने साथ लेकर आया हूं मधु। चलो। किसके साथ चलूं? तुम्हारे साथ, जो मेरे डैडी के दुश्मन का बेटा है? कहां ले जाओगे मुझे? उस घर में जहां मेरे चाचाओं का कातिल रहता है? अब मैं समझी तुमने मुझसे प्यार क्यों किया था। मुझे अपना बनाने के लिए नहीं, मेरे डैडी को सबक सिखाने के लिए। नहीं मधु, ये गलत है। मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझ पर जुल्म ढाने के लिए, मेरे डैडी को खून के आंसू रुलाने के लिए तुमने अपने माँ बाप और दद्दू के साथ मिलकर ये झूठी मोहब्बत का नाटक खेला था। मधु, मैं तुम्हें कल भी चाहता था और आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। बंद करो ये प्यार का नाटक। अच्छा हुआ जो मेरे डैडी ने तुम्हारे चेहरे में वो पापी चेहरा पहचान लिया जो मेरे परिवार का कातिल है। मोहब्बत के नाम पे मुझे बहुत धोखा दे चुके हो। मक्कार, चालबाज, फरेबी, मगर अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे दिल पर काम नहीं करेगी। मेरे दिल से, मेरी दुनिया से मिट चुके हो तुम। कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के। I hate you. I hate you. गेट आउट। सुना नहीं? चल निकल यहां से।
मालिक, लोगों के दिल पत्थर के हो जाते हैं, मगर आप तो सर से पांव तक पत्थर बन गए हैं। अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हैं आप। उसकी जिंदगी को, उसकी खुशियों को कुचल डाला है आपने। क्या बकवास करती हो? आप खुद के लिए जीने वाले खुदगर्ज इंसान हैं, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूं, क्योंकि मैं एक मां हूं, दाई मां। आपकी बेटी को मैंने अपने सीने से लगाकर औलाद की तरह पाला है। इन हाथों से बड़ा किया है मैंने उसे, उस पर अपनी ममता निछावर की है। आपको तो पता भी नहीं मालिक कि वो इतने से इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि कभी आपने उसे अपनी गोद में खिलाया ही नहीं। तो फिर आज अपना खेल खेलने के लिए, अपनी पुरानी दुश्मनी की जंग लड़ने के लिए आपने मेरी बेटी को हथियार कैसे बना लिया? अरे विजय के पिता से तुम्हें अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकाना है, अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, तो जाओ, उठाओ बंदूक और खेलो खून की होली। लेकिन अपनी बेटी की आंसुओं से क्यों खेल रहे हो? क्या कहा? क्यों चुप गई ना सच्चाई की सुई कलेजे में? अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमजोर बाप कभी नहीं देखा। याद रखिए मालिक, औरत को हथियार बनाकर जंग लड़ने वाला मर्द मर्द नहीं होता। चुप कर। तो दो कौड़ी की काम वाली अपनी औकात भूल गई जो मेरे सामने जबान चलाती है। बस सेठ जी बस। वाह, खरगोश के भी सिंग निकल आए। हर रात का सवेरा होता है और आज मैं भी जाग गया हूं। खबरदार, अब जो मेरी मां पर हाथ उठाए तो मेरा नमक खाकर मुझसे नमक हरामी करेगा तू? जितना नमक खाया है उससे 1000 गुना ज्यादा उस नमक का हक चुकाया है मैंने। अगर कभी हिसाब करोगे तो हमारा ही आप पे कुछ निकलेगा। चल बेटा। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। आज नहीं तो कल सुखराम आपकी असलियत पुलिस को जरूर बता देगा, और मैं आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। और इससे पहले कि ये नौबत आए, हमें शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। कब तक, आखिर कब तक हम भागते रहेंगे? क्या विजय मधु के प्यार को भूल सकेगा? वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है जी। वो और जख्म होते हैं जिन्हें वक्त का मरहम भर दिया करता है, मगर पहले प्यार का जख्म दुनिया का कोई मरहम भर नहीं सकता है बेटी, बल्कि वो खंजर बनकर अंदर ही अंदर सीने को कुरेदता रहता है। देख बेटी, अगर अपनी औलाद से प्यार करती है तो कभी भूल कर उसके प्यार को छीनने की कोशिश मत करना, वरना तुम यहां? मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूं बेटा। उस दिन मधु ने जो कुछ भी कहा अपने पिता के दबाव में आके कहा। अगर उस दिन मधु मालिक की जबान में बात न करती तो वो तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करवा देते। मधु कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुम उसे न मिले तो वो मर जाएगी। सुना बेटा, क्या कह रही है? तू उसे क्या समझता था, वो क्या निकली? उसने इस घर में कदम रखने से पहले इस घर पे एहसान करना शुरू कर दिया। इस घर की बहू बनने से पहले बहू का धर्म निभाना शुरू कर दिया। इसलिए अब तो मेरी ये जिद है
मेरे और तेरे बाप का ये हुक्म है कि अगर कोई लड़की इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ वो बनेगी। मैं अपने प्यार की खातिर अपने बाप की कुर्बानी नहीं दे सकता। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी और हमारी बहू को घर न ले आया तो मैं खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मधु! 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 मधु, मैं शांति जी से मिल चुका हूं। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। तुम्हारे प्यार की कुर्बानी मेरे पिताजी की जिंदगी नहीं बन सकती है मधु। अगर मैंने तुम्हारी मांग न भरी, तुमसे शादी न की, तो मेरे पिताजी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो मेरे साथ मधु।